ला रहा हूं कि गौ दुग्ध और भस्म, ये दोनों चीजें, भस्म से भी भगवान को स्नान कराया जाता है। पानी में भस्म घोली जाती है और उस जल के द्वारा शंकर का अभिषेक किया जाता है। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। गौ माता के दुग्ध से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराया जाता है, इससे संतान सुख प्राप्त होता है, संतान वृद्धि होती है। कुल मिलाकर के वंश निर्वंश नहीं होता। गौ दुग्ध से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक कराया जाए। एक भगवान गोवर्धननाथ गिरिराज हैं, जिनको संतान नहीं है, मनौती मांग ली जाती है, प्रभु हमारे संतान हो जाए, हम पति और पत्नी दोनों अपने परिवार के सहित आपकी परिक्रमा दूध से करेंगे, कच्चे दूध से। देवताओं को याद रखना, कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता। गर्म दूध से देवताओं को कभी नहलाया नहीं जाता। भगवान को नहलाने के लिए कच्चे दूध से उनको अभिषेक कीजिए। तो गौ दुग्ध के द्वारा वंश वृद्धि होती है, संतान बढ़ती है, कुंडवा निर्वंश नहीं होता। यह प्रभाव है। सावन का महीना है, मेरी कोई ऐसी बहनें हैं जिनको संतान नहीं है, तो बड़ा अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। कल मंगला गौरी है, कल है ना मंगलवार, ये आप व्रत भी कर लें, अन्न छोड़ दें, परसों खा लें। यदि ना ऐसा ना हो पाए तो संध्या के समय में, ये सूर्य अस्त के बाद भी इसे ले सकते हैं। एक ऐसा सप्तमी का व्रत है जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले प्रसाद लिया जाता है, एक रविवार का व्रत है। इसमें आप रात्रि को पार्वती और शंकर का पूजन करते हुए मीठा भोजन ले लीजिए। आप इसमें शंकर शिवा का पूजन कीजिए, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कीजिए। आप गौ दुग्ध से आप अभिषेक कीजिए। हो सकता है कि मेरी व्यासपीठ की बात उन बहनों के लिए एक महादेव के वरदान के रूप में साबित हो जाए, जहाँ डॉक्टर लोगों ने भी कह दिया है संतान नहीं होगी, लेकिन जब काम दवा से नहीं, फिर काम दुआ से तो चल ही जाता है। मैं इस समय गौ दुग्ध का महात्म्य पढ़ रहा हूँ। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक गौ दुग्ध और भस्म के द्वारा जो अभिषेक होता है, वह उससे वंश वृद्धि होती है, परिवार फलता फूलता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा। इससे अभिषेक होता है शंकर जी का। और अगली बात मैं बता रहा हूँ, यदि घर में कोई मृत स्थिति में है, कष्ट में, बहुत परेशानी, खड़ा नहीं हो पा रहा है और मौत को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें लिखा है कि तीर्थों के जल से यदि उनके निमित्त भगवान महादेव का अभिषेक तीर्थ के जल से कर दिया जाए, तो वह व्यक्ति मौत को प्राप्त होता हुआ वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो तीर्थों के जल से भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन। तीर्थ के जल का इतना बड़ा प्रभाव है। आप उज्जैन में रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं। आपके तो हैंडपंप नल कुएं में भी तीर्थ का ही जल निकलता, जिससे आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कभी हरिद्वार, वृंदावन, जहाँ भी आप जाते हैं, तो वहाँ के जल से भगवान को नहलाइए, वहाँ के जल से खुद नहाइए। ये कष्ट निवारक हैं और अंत में हमारी मृत्यु को सुधारने वाले हैं, मौत को सुधारने। मैं तो जब कहीं गंगा जी इत्यादि जगह गया, अभी हम बद्रीनाथ से लौट रहे थे तो हरिद्वार रुके एक रात, दूसरे दिन सुबह ही हम गंगा जी के घाट पर पहुंच करके, और उस दिन पूर्णमासी थी, क्या आनंद आया। शंकर का अभिषेक गंगा जल से किया, गंगा के जल से मिलाया। मेरा रोज का यज्ञ करने वाला सुरवा है, चांदी का इतना बड़ा, जिससे मैं रोज हवन करता हूँ। पता नहीं वो कैसे खिसक गया और वो गंगा जी में गिर गया। हम सब जगह ढूंढे कि सुरवा कहाँ गया सुरवा, हे गंगा मैया सुरवा दे दे, हे गंगा मैया सुरवा दे दे। तो एक ऊंचा सा चबूतरा सा गंगा जी के बीच में बना, उस पर बैठ करके अभिषेक किया। तो सब ये बच्चे भी बड़े परेशान थे। ये बालक मुकुंद जा करके वहाँ ये भी बोला, माँ को प्रार्थना करी होगी कि सुरवा कहाँ गया। तो जैसे ही गंगा जी में नीचे हाथ डाला, तो पहले ही हाथ में सुरवा गंगा मैया ने दे दिया, नहीं तो बड़ी तड़फन हो रही थी। सुरवा चला गया, हवन करने वाला, यज्ञ करने वाला। गंगा तो बड़ी कृपालुनी है, बड़ी दयालुनी माँ है। कभी आप अपने महादेव को या अपने ठाकुर जी को लेके जाते हैं तीर्थों में, तो वहाँ के नदियों के तीर्थ के जल से भगवान को स्नान कराइए। लिखा है तीर्थों के जल से शंकर का अभिषेक करने से 100% जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तीर्थ का जल मोक्ष देता है।